ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 दिसंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए 10 सेकंड आत्म भाव में स्थित होंगे और सुनेंगे बाबा की मीठी मुरली का मीठा मंथन। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो। क्यों? 2-3 बातें हैं जिसका हमें ध्यान देना है। क्यों कहा बाबा ने? पहली बात तो बाबा ने कहा तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है, तो उस समय फिर आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? कोई कर्म कर रहे हो तो फिर आंखें बंद ही नहीं कर सकते ना, नहीं तो फिर कर्म कैसे करेंगे? खाना बनाना है तो कैसे बनाएंगे? और दूसरी बात यह है, जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो बहुत शीघ्र नींद आती है और बुद्धि क्या करती है, अनेकानेक सीन दिखाती है। इसलिए हमें आंखें खोल कर बैठना है, बाबा को याद करना है। दुनिया में कोई भी कर्म आंखें बंद करके तो नहीं करते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लौकिक को हम याद कैसे करते हैं? आंखें खोल के याद करते हैं या बंद करके याद करते हैं? तो कभी खोल के नहीं याद करते या बंद करके याद करते हैं? कभी बंद करते हैं लौकिक को याद करने के लिए? नहीं। तो पारलौकिक बाप को याद करने के लिए आंखें बंद करने की फिर आवश्यकता क्यों है? कर्मयोगी हमें बनना है। प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण क्या है? बाबा ने कहा क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। अब सर्वव्यापी कह दिया तो सब जगह हो गए और कहकर बहुत धक्के खिलाए हैं। अब सर्वव्यापी है तो कहाँ मिलेगा बताओ? सब जगह ही है तो फिर ढूंढ क्यों रहे हैं? और दूसरी तरफ कह देते हैं वो नाम रूप से नहीं आ रहा, उसका न नाम है, न रूप है, न देश है, न काल, तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? कैसे मिलेगा फिर? इसलिए दर दर भटकते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का भटकना छूट गया। चेक करें, क्या मेरा भटकना छूट गया है? क्या मेरी अभी भी आसक्ति रहती है? क्या अभी भी ऊपर नीचे मेरी स्थिति होती है कि पता नहीं ये भगवान हो तो क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा? ऐसा तो नहीं सोचते? तो वो हमें अपनी चेकिंग कर लेनी है। बाबा कहते हैं तुम्हारा भटकना बंद। क्यों? हम तो निश्चय से कहते हैं बाबा परम धाम से आए, हमें पढ़ा रहा है। हम आत्माएं इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रहे हैं। बाकी नाम रूप से दुनिया में कोई भी चीज न्यारी होती नहीं है। बाबा जब बातें करते हैं, हम सम्मुख सुनते हैं तो कौन सुनता है? कान सुनते हैं ना, आत्मा सुनती है ना। आत्मा ना हो, किसी के शरीर से आत्मा निकल जाए, सुनेगा वो क्या? तो इन बातों को प्रैक्टिकल में अच्छी तरह से समझना है। हमने 84 जन्मों में शरीर बदले, एक लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया और 84 नाम शरीर के पड़े। परमात्मा का तो एक ही नाम है। शरीरधारी वो है ही नहीं, शरीर लेता ही नहीं है। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। दुनिया में लोग सोचते हैं आकाश है, अब आकाश तो पोलर है, कुछ है नहीं, ऊपर अगर जाते जाओ उससे ऊपर कहते हैं देवताएं रहते हैं, वो भी पोलर है, तो क्या आकाश में बैठे हैं? तो बाबा ने सब समझाया। यहां साकार में हर आत्मा शरीर रूप में रहती है, सूक्ष्म तन में कोई शरीरधारी नहीं रहता है। सूक्ष्म देवताएं दिखाए गए हैं और उसके ऊपर आत्माओं के रहने का स्थान है। तो स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन, ये सब समझने की बात है। तो 3 हो गए ना आकाश, है ना। तो बाबा कहते हैं कि
खेल नहीं होता है मूल वतन में कोई, आकाश में खेल होता है ना? तो ये 3 लोक हो गए, इनको समझना है। साइलेंस, मूवी और टाकी। सबसे पहला साइलेंस, परम धाम, कोई बातचीत नहीं, कोई इशारा नहीं, सूक्ष्मतन इशारों की दुनिया यानी मूवी। और यहां तो टाकी टाकी बात करते रहते हैं। तो ये बातें दूसरा कोई थोड़ी समझते हैं। संसार में आंखें बंद करना क्यों चालू किया लोगों ने? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। तो हम आंखें बंद कर लेंगे, देखेंगे ही नहीं आंखों से कुछ बुरा। परंतु आत्मा अंदर मन की आंखों से बुरा देखती है, उसको कैसे बंद करेंगे, वो सीखना है। अब दुनिया में तो कह दिया परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, ठिक्कर भीतर में है, फिर 24 अवतार भी हैं, कच्छ मच्छ अवतार, जाने क्या क्या बतला दिया। अब ये है भक्ति मार के धक्का खाने का तरीका। तो फिर यहाँ जाना, वहां जाना, इस धाम में जाना, इनके दर्शन करना, इनके दर्शन करना, भटक रहे, गंगा नहाना, क्या क्या करना। तो हम भी कहते हैं बहुत भटके थे बाबा से, अब आप हमको आकर के मिले हैं। दुनिया में कितने मेले लगते हैं, पानी के स्नान करने के मेले हैं, यहाँ आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। इस बात को समझ करके अच्छी तरह से ईश्वरीय मिलन मनाना है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण देखो सतयुग का प्रिंस था ना, अब दुनिया में कहा वो द्वापर में आया, तो कहां से आ जाएगा द्वापर में? वही लक्ष्मी नारायण बना तो सतयुग में था। तो ये सब समझने की बात है ना। आत्मा ही भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से पाठ बजाती है ना। अब हमें पता चला कि हम आत्माएं ही जब परमात्मा को याद के द्वारा विकर्म नष्ट कर लेते हैं तो फिर देवी देवता बन जाते हैं। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेते हैं, त्रेता में 12 जन्म लेते हैं। और वहां गर्भ जेल नहीं होता, गर्भ महल होती, बड़े आराम से रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल में सजा खाटते हैं और उस समय आत्मा मन ही मन वायदा करती है कि अब पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलती तो फिर तो ये समझने की बात। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है ना, संगम नहीं है, उसको संगम कहा जाता है। एक्चुअली संगम ये है जिसमें आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, जिसमें ज्ञान सागर शिव बाबा और हम जैसी ज्ञान नदियों का मिलन होता है। गुप्त दिखाते ना, गंगा जमुना दिखाते हैं, फिर सरस्वती को गुप्त दिखाते, कहीं सफेद पानी, एक मैला पानी, दोनों मिलकर के तीसरा पानी। अब इन बातों को ज्ञान नहीं है तो नहीं समझ सकते। कलकत्ते में भी जाते हैं, सागर और ब्रह्मपुत्रा, तो शिव बाबा सागर है, ब्रह्मा पुत्रा नदी है, दोनों मिलते हैं। तो यहां मधुबन में ये सच्चा सच्चा मेला लगता है, समझने की बात है। तो बाबा समझाते हैं कोई भक्ति मार के धक्के खाने से पावन नहीं बनता है। आत्मा को शुद्ध बनाने से, शुभ चिंतन करने से, ईश्वरीय चिंतन करने से। बाबा कहते मैं आए हूं इस दुनिया में, इस दुनिया को पतित से पावन बनाने के लिए। बाकी पतित पावनी कोई नदी नहीं है, कोई गंगा नहीं है। बाबा कहते पानी तो सागर से आता है, बादल बरसते तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर बर्फ जम जाती है सर्दी में, फिर धूप लगती है तो पिघलती है तो पानी नीचे गिरता है, नदियों में आता है। अब सोचो, वो तो पानी वहां से आया, कोई ऐसा थोड़ी परमात्मा से निकला। तो परमात्मा ज्ञान का सागर या नदी है, ये बाबा कहते सोचो।
तो अब हमें तो ज्ञान मिल गया, तो हमें धक्के खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आत्मा है, ये भी बाबा ने कंफर्म कहा। तिलक कहाँ लगाते हैं? भ्रिकुटी में ही लगाते हैं, है ना। कोई परेशानी होती है तो भी हाथ लगाते हैं सिर पर ही, क्योंकि सबको मालूम है भ्रिकुटी के बीच में ही आत्मा रहती है। तो अब हम ऐसे भाग्यवान हैं कि हमें पता चला हमने 84 जन्म लिए हैं, तो अब बाबा को याद करके हमें अपने विकर्म नष्ट करने हैं। अमर लोक में जाना है तो बाबा को याद करना है। बगैर याद किए विकर्म नष्ट नहीं होंगे तो हम मुक्ति धाम में तो जाएंगे, लेकिन अमर लोक में फिर नहीं जा पाएंगे। और जितना याद करेंगे उतना प्योर बनते जाएंगे, उतना गंदगी निकलती जाएगी, और उतना हम मुक्ति धाम में और फिर जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। इस चक्र को जितना याद करेंगे उतना चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम कैसे परमधाम में थे, कैसे सतयुग में थे, कैसे त्रेता में थे, कैसे द्वापर में पुजारी बने, कैसे संगम युग पे ब्राह्मण बने, इस चक्र को याद करते रहना है ना। अब इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। रावण ने हमें दुख दे दिया, इसलिए हर साल जलाते रहते हैं। अब हमें सुख की दुनिया में जाना है तो सुख के सागर को याद करना है बस। लेकिन इसमें क्या, बहुत नष्टो महा बनना है, बहुत हिम्मत चाहिए, संकल्प होना चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा में कोई ना याद आए। जब हम योग में बैठे तो बाल बच्चे पति पत्नी कोई नहीं याद आनी चाहिए। तो क्या करेंगे? होमवर्क आज का क्या है? एक तो आंखें खोल के बैठ के बाबा को याद करना है, और अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देने की युक्ति रचनी है। पूरा वर्षा लेने के लिए पूरा नष्टो महा बनना है। आज का बाबा का वरदान है, सर्व शक्तियों को समय पर आर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहते हैं मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आवाहन करो तो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जैसे मैंने कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, तो यहाँ भ्रिकुटी के मध्य हमको अनुभव होना चाहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। और दूसरा, जिस शक्ति की जब आवश्यकता हो तो उस शक्ति को यूज करो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ऑर्डर करें सहन शक्ति को और दूसरे का सामना करने लगे, झगड़ा करने लगे, नहीं तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। हमारी मन बुद्धि संस्कार सब ऑर्डर में होने चाहिए, 1 सेकंड का फर्क ना पड़े तब कहा जाएगा मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन है, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। जो संतुष्ट है वही प्रसन्न है, जो असंतुष्ट है वो प्रसन्न हो ही नहीं सकता। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, संपूर्ण स्मृति लब्धा नष्ट महात्मा हूं। आंखें खोल कर याद करने वाली, अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली विकर्माजीत आत्मा हूं, बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।